जिस खाकी वर्दी पर भरोसे की बुनियाद टिकी होती है, जब वही वर्दी दरिंदगी की पहचान बन जाए, तो सवाल सिर्फ कानून का नहीं, इंसाफ का भी उठता है। उत्तर प्रदेश के कानपुर से सामने आया ये मामला न सिर्फ रूह कंपा देने वाला है, बल्कि पुलिस व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े करता है। अब सवाल ये है कि जब रक्षक ही भक्षक बन जाए, तो पीड़ित कहाँ जाए? दरअसल उत्तर प्रदेश के कानपुर के सचेंडी थाना क्षेत्र में नाबालिग लड़की के अपहरण और गैंगरेप का गंभीर मामला सामने आया है। पीड़िता के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में सामने आए तथ्यों ने सभी को चौंका दिया है, क्योंकि इस जघन्य वारदात में पुलिस विभाग से जुड़े एक अधिकारी की संलिप्तता के आरोप लगे हैं। मामले में भीमसेन चौकी प्रभारी दरोगा अमित मौर्य पर गंभीर आरोप है कि उन्होंने शिवबरन नामक एक कथित पत्रकार के साथ मिलकर अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी में करीब 2 घंटे तक नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। बताया जा रहा है कि आरोपी दरोगा ने अपने ही कार्यक्षेत्र में इस घटना को अंजाम दिया, जिससे पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। घटना के उजागर होते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। वहीं शुरुआती जांच में लापरवाही और संदिग्ध भूमिका पाए जाने पर सचेंडी थाना प्रभारी विक्रम सिंह को निलंबित कर दिया गया है। उन पर आरोप है कि पीड़िता के नाबालिग होने के बावजूद शुरुआत में पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज नहीं किया गया और मामले को गंभीरता से नहीं लिया गया। इधर दरोगा अमित मौर्य को भी निलंबित कर दिया गया है। हालांकि वह घटना के बाद से फरार है। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने 4 विशेष टीमों का गठन किया है, जो लगातार संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है। वहीं घटना में शामिल दूसरे आरोपी और कथित पत्रकार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कल सचेंडी थाने में एक एफआईआर पंजीकृत होती है। एक बालिका के खिलाफ रेप का मुकदमा पंजीकृत कराया जाता है और वो अज्ञात में लिखा जाता है। बालिका के बयानों के आधार पे 2 लोगों का नाम प्रकाश में आता है। एक शिवबरन है जो पत्रकार हैं और दूसरे एक सब इंस्पेक्टर का नाम प्रकाश में आता है। शिवबरन की अरेस्टिंग हो चुकी है। हमारे सब इंस्पेक्टर जो अमित मौर्य हैं, ये अभी फरार चल रहे हैं। उनकी अरेस्टिंग के लिए 4 टीमें लगा दी गई हैं और जल्दी ही उनकी भी अरेस्टिंग हो जाएगी। महिला के जो बच्ची की जो एफआईआर पंजीकृत हुई है, सही धाराओं में पंजीकृत न करने के लिए और तथ्यों के साथ छेड़छाड़ करने के लिए और सही स्थिति को वरिष्ठ अधिकारियों तक न पहुंचाने की लापरवाही के लिए थाना अध्यक्ष को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। आगे की कार्रवाई जैसे मेडिकल की कार्रवाई और कोर्ट मजिस्ट्रेट के सामने जो बयान बच्ची के होने हैं, वो कार्रवाई कराई जा रही है। सर, खाकी पर भी दाग लगा है, तो कहीं ना कहीं आप क्या मैसेज देना चाहेंगे और किस तरीके की सख्त कार्रवाई होगी? ये खाकी में एक व्यक्ति था जिसकी विकृत मानसिकता है, उसके द्वारा एक घटना कारित करना प्रकाश में आया है। ये आरोप लगे हैं। खाकी लोगों की सुरक्षा करती है और एक व्यक्ति जो विकृत मानसिकता है, उसके द्वारा ये घटना कारित की। पीड़िता के अनुसार रविवार रात करीब 10 बजे वो शौच के लिए घर से बाहर निकली थी। तभी स्कॉर्पियो गाड़ी में सवार 2 युवक उसे जबरन पकड़कर गाड़ी में बैठा ले गए। आरोपी उसे सचेंडी इलाके में रेलवे ट्रैक के पास एक सुनसान स्थान पर ले गए, जहां कार के अंदर करीब 2 घंटे तक उसके साथ दुष्कर्म किया गया। पीड़िता ने चीख पुकार की, लेकिन गाड़ी के शीशे बंद होने के कारण आवाज बाहर नहीं जा सकी। वारदात के बाद आरोपी उसे देर रात घर के पास छोड़कर फरार हो गए। इसी तरह घर पहुंचकर पीड़िता ने परिजनों को आपबीती बताई। इसके बाद पीड़िता के भाई ने डायल 112 पर पुलिस को सूचना दी। सोमवार को मामला वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचने के बाद अपहरण और सामूहिक दुष्कर्म की धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई। फिर इसके बाद आधे घंटे 45 मिनट बाद जब हमारी बहन घर कहीं से आई, तो हमने उससे पूछा कि बिट्टी कहाँ गई थी रात में। तो उसने बताया कि हमारे साथ मतलब भैया हम शौच के लिए गए थे, हमें पीछे से मुंह दाब के हमें गाड़ी में बैठा लिया गया। गाड़ी में बैठाने के बाद हमको रेलवे लाइन किनारे कहीं ले गए। फिर ले जाने के बाद हमारे साथ दोनों लोगों ने गलत संबंध बनाया। गलत संबंध बनाने के बाद उसको इतना धमकाया गया कि घर जाओगे अगर किसी से बताते हो तो तुम्हें जान से मार दिया जाएगा। फिर हमने तुरंत 112 नंबर पे रात में कॉल किया। प्रशासन हमारे घर गई, बिट्टी से हमारे कुछ पूछताछ किया, हमसे भी पूछा गया। इसके बाद हम सुबह चौकी 11 बजे बुलाया गया। सुबह चौकी जब हम 11 बजे गए हैं तो लड़का जो था शिवरन नाम का, वो लड़का था मौजूद वहीं पे। तो जब हमारी बहन ने उसको देखा तो उसने हमसे बताया कि ये भैया ये यही लड़का है। तो हमने बताया कि यही लड़का था क्या? तो बोली हाँ भैया, इस लड़के ने हमारे साथ मतलब गलत हरकत की है भैया, यही लड़का है, हम पहचान गए।
इस पूरे मामले ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वर्दी पहन लेना ही चरित्र की गारंटी नहीं होता। एक नाबालिग के साथ हुई इस दरिंदगी ने पुलिस की कार्यप्रणाली, जवाबदेही और संवेदनशीलता पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। जहां एक ओर आरोपी दरोगा फरार है, वहीं पुलिस की कई टीमें उसकी तलाश में जुटी हैं। प्रशासन कार्रवाई का भरोसा दे रहा है, लेकिन पीड़िता और उसके परिवार के लिए असली इंसाफ गिरफ्तारी और सख्त सजा से ही तय होगा। अब देखना ये है कि क्या कानून इस बार वर्दी से ऊपर उठकर इंसाफ करेगा या फिर ये मामला भी फाइलों में दबकर रह जाएगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए कानपुर से प्रांजल मिश्रा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।